सो गाइज रात के बज चुके हैं 11:15 के आसपास और अभी से देखते हैं रात तक कितनी देर तक पढ़ेंगे और अभी से लेकर कल रात तक मैं जितना ही पढ़ूंगा उसका ब्लॉग बनाऊंगा। और मैंने अभी क्यों स्टार्ट किया क्योंकि मेरे को बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो पिछले टेस्ट में जो मैंने पिछले ब्लॉग में मैंने फर्स्ट फुल सिलेबस टेस्ट दिया था उसमें मेरे 479 यानी 480 के अबाउट मार्क्स आए थे। अब देखो मैंने आज एक फुल सिलेबस टेस्ट दिया, देखो इसमें कितनी इंप्रूव। टने देखो 553 मार्क्स। देखो भाई बायोलॉजी में बूस्ट किया मैंने ये 2 दिन ना। बायोलॉजी पे काम किया था, मुझे पता था कि देखो स्कोर बूस्ट करना है तो कम से कम बायोलॉजी में अगर मैं स्कोर प्लस कर दूंगा। देखो कितना 325 का, पिछले में 267 ही के अबाउट आए थे मेरे बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी में खुश हुआ, ऐसे करके केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी ऐसे करते हैं। एनालिसिस करते हो भाई, पेपर देते हो एनालिसिस करते हो, कंटेंट स्ट्रॉन्ग करते हो, बिल्कुल मार्क्स होता है बूस्ट। चलो और दूसरी बात ये है कि देखो मैंने ऑर्डर किया है रैंक टेस्ट सीरीज। अब देखो इससे क्या करना है कि इसमें मतलब स्टार्टिंग में मैंने देखा कि चार, एक और दो तीन मतलब 4 पार्ट है जिसमें पता है दो पार्ट पार्ट करके 11th है और 2 पार्ट करके 12th है। ठीक है, तो मैंने सोचा इसके इसके थ्रू मतलब जो बचा कुछ सिलेबस है ना, जो भी मेरा बच रहा है उसको ख़त्म करेंगे और इसके थ्रू पूरा एकदम रिवीजन भी हो जाएगा, एकदम सेट हो जाएगा। उसके बाद मेरा फुल सिलेबस और बढ़िया से मार्क्स इंप्रूव होगा। तो सबसे पहले अभी मैंने ये 2 टेस्ट, आज भी कोचिंग में गया था, ये 2 टेस्ट मिले थे। एक तो ये उठा के लाया था, हाँ, तो इसमें ना रे ऑप्टिक्स वगैरह कुछ कुछ ये चैप्टर है। तो इन 2 टेस्ट की मैं तैयारी करूँगा। इसमें मैंने ये पार्ट टेस्ट 4 पहले उठा लिया कि रे ऑप्टिक्स वगैरह, मतलब ये लास्ट वाला यही तो सिलेबस बाकी है। देखो मेरे रे ऑप्टिक्स वगैरह पीछे तो लगभग हो ही रखे हैं। तो स्टार्ट इससे करते हैं, सबसे पहले इसकी तैयारी करेंगे और जो भी सिलेबस है अभी टारगेट बनाते हैं। अभी थोड़ी देर जितना हो सके पढ़ेंगे, जितनी देर तक रात तक। उसके बाद फिर कल पूरा कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले ये टेस्ट देंगे। चलो, जब पार्ट सिलेबस टेस्ट से मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाए ना, उसके बाद ये इतने सारे जो 10 फुल सिलेबस है वो लगाऊंगा। और सबसे बड़ी ये लगा ना, देख पिछले साल भी जो मैं करता था ना, मेरे जो 300 से 622 मार्क्स बूस्ट हुए थे, उसमें ये क्या था कि मतलब करता था सिलेबस, मेरे को बहुत सारे सवाल नहीं आते थे। तो उसका कंटेंट मतलब जो पता चलेगा कि भाई इसका ये है क्वेश्चन, ये है तो उसका आंसर ये क्यों है, तो उसका सोल्यूशन चाहिए ना। तो भाई इसमें एक क्वेश्चन का सोल्यूशन दे रखा है। कितने पेपर होते हैं उसमें ना, सोल्यूशन भी नहीं दे देता। तो ये बढ़िया, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ बस, मेरे को भाई ये मेरे को अच्छा लगा तो मैंने मंगाया, कोई भी प्रमोटेड वीडियो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। टारगेट मैंने बना लिया। सबसे पहले मतलब बायोलॉजी को एकदम फिनिश करने की जो कोशिश करते हैं। मेरा पता है क्या, बायोडाइवर्सिटी, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन और इकोसिस्टम और ह्यूमन हेल्थ का बस थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ना है। इन सब का एनसीईआरटी पढ़ के एकदम बायोलॉजी की एकदम पूरी 11th 12th की एकदम फिनिश करते हैं, ताकि फिर बायो में तो कम से कम 360 आने लग जाएंगे ना, तो बहुत मजबूत हो जाएगा। उसके बाद FST 1 2 का कम से कम बायो एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना। उसका बायो बायो पार्ट का एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस कर लेंगे, तभी तो भाई जो जो क्वेश्चन गलत है उसको सही करेंगे, तभी तो आगे गलती नहीं होगी, अपना भी इंप्रूवमेंट होगा। फिर ठीक है, इसके आगे फिर जब ऐसे करके फिजिक्स केमिस्ट्री में करेंगे। तो चलो कल देखते हैं क्या करना है, और अभी पहले इतना पार्ट करते हैं, उसका कल की कल देखेंगे। 24 मिनट का पॉडकास्ट वाला लेक्चर है, इसको 2x पे देखते हैं, फटाफट निपटाते हैं, फिर एनसीईआरटी करके एकदम चैप्टर को करते हैं डन। अमेजोन के अंदर मतलब सबसे लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, मतलब इसको लंग्स ऑफ अर्थ भी कहते हैं, क्योंकि 20% ऑक्सीजन यहीं से आता है। ये रहा। अमेजोन के मतलब कितने टाइप के जानवर पाए जाते होंगे यार, लेकिन मतलब कितने लोग हम ऐसे देख भी नहीं पाएंगे रियल लाइफ में। ये कौन सा बंदर है भाई, ओए। गाइस लेक्चर और एनसीईआरटी एकदम बढ़िया से डन हो गया, एक ही चीज़ एकदम प्रैक्टिस करके हो गया। वक्त थोड़ा सा ज़्यादा लग गया, 1 1:30 बजे का रात के। चलो कोई ना, बाकी की चीज़ें ना हम कल करेंगे। ठीक है, सुबह उठ के मिलते हैं कल सुबह। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के बजे कितने बजे, सवा सवा 8:30 के आसपास बज चुका है। और अभी चलते हैं, थोड़ा सा फ्रेश व्रेश होकर हल्का वॉक करके आते हैं। उसके बाद फिर टारगेट बनाएंगे क्या क्या करना है। अभी साथ पूरे दिन एकदम प्रोडक्टिव स्टडी करेंगे भाई। अब वो टेस्ट की एकदम तैयारी करनी है, टेस्ट भी देना है। चलो करते हैं। तो गाइस टारगेट बन चुका है। सबसे पहले मैंने बायोडाइवर्सिटी तो कल रात में ही कर लिया था, अब उसके PY के वाला के अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। मैंने टेस्ट का एनालिसिस करके देखा, उसमें क्या क्या मेरे ऑप्टिक्स वगैरह, वेव ऑप्टिक्स और थोड़े थोड़े ग्रेविटेशन वगैरह इन सब फंस रहे थे। तो उन्होंने चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करते वेव ऑप्टिक्स कल कर लेंगे, है ना। तो आज यही सब है, बाकी थोड़ा बहुत ही लिया। बायोलॉजी को वही सेट कर लूँगा आज पूरा ख़त्म करके, और बायोलॉजी की फुल जितने भी सारे पार्ट टेस्ट है UBT लगा ला के एकदम स्ट्रॉन्ग करके, और भर भर के फुल बायोलॉजी के टेस्ट 3 दे दूँगा। तो एक तो CST वाला दे दूँगा कि, और एक एलन का फुल मॉक है। सारे पेपर को दे देंगे, सबका बायोलॉजी अटैम्प्ट करके एकदम सेट हो जाएगा। चलो टाइम कितना हो चुका है, 9:11। चलो कंटिन्यू करते हैं पहले टारगेट से।
सो गाइस रात में जब मैं पढ़ रहा था ना तो इसमें ये यहाँ 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दे रखी है इन सीटू कंजर्वेशन में। और पीछे समरी में ना देखो यहाँ पर ग्रेटर देन 450 दे रखा है। वही एनसीईआरटी अपना अलग ही खेल कर लिया, नीट में आ गया तो चलो छोड़ो। बाकी अपडेट ये है, अभी मैं ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन एनसीईआरटी कर रहा हूँ, उसके साथ साथ लेक्चर करने की कोशिश करेंगे। और मैंने अभी 40 से 50 PYQ बायोडाइवर्सिटी जो कल किया था ना उसके PYQ ले लिया, उसका एनालिसिस कर लिया। वक्त थोड़ा सा ज़्यादा लग गया, नीचे काम भी करने लग गया था। 11:25 के आसपास हो रहा है। अब चलो आगे करते हैं। सो गाइस बज चुका है 12:40 के आसपास और मेरा ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन चैप्टर भी डन हो चुका है। नोट्स प्लस एनसीईआरटी सब एकदम बढ़िया से पढ़ लिया मैंने। और ये देखो अभी जो मैं पढ़ा था म्यूचुअलिज्म में होता नहीं है एक, क्या बोलते हैं, सी एनिमोन और एक हर्मिट क्रैब, ये वाला म्यूचुअलिज्म के अंदर में। तो ये तो इस पोकेमोन की तरह लगता है, दिखाता हूँ। ये वाला पोकेमोन है पैरासेक करके तो इसकी तरह लगता है बिल्कुल। इसमें जो क्रैब के ऊपर ये सी एनिमोन पाया जाता है ना। चलो कोई ना, अब नेक्स्ट टारगेट पे मूव ऑन करते हैं। चुके हैं और मैंने अपना वो जो चैप्टर किया था उसका एक एक PYQ लगा के 40-50 PYQ लगाया ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन को, और एक एक क्वेश्चन सीख लिया। अभी मैंने बोला कुछ सामान लाने के लिए, वो लेके आते हैं। उसके बाद फिर दोबारा लगेंगे इकोसिस्टम करने, फिर पूरी बायोलॉजी हो जाएगी हमारी फिनिश। चलो चलते हैं। ओए 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 क्यूटू। का इकोसिस्टम का नोट्स भी एकदम अच्छे से पढ़ लिया, एनसीईआरटी का भी स्टार्टिंग का पढ़ लिया। उसमें बस एनसीईआरटी में डिकम्पोजिशन और एनर्जी फ्लो का पिरामिड वाले डायग्राम बस बाकी है, वो पढ़ के पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद अभी कंटिन्यू करते हैं क्योंकि देखो वक्त हो गया है, इफ्तार का टाइम हो गया, तो अभी फल वल काटना, तो वो सब करके उसके बाद इफ्तार के बाद कंटिन्यू करते हैं। चलो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, सो गाइस बज रहे हैं 8:30 और नाउ आई एम बैक। अब मैं बताता हूँ मेरा बायोलॉजी इकोसिस्टम जो था मैंने उसको फिनिश कर लिया अच्छे से, उसके PYQ लगे, मतलब ऑफिशियली मेरा बायोलॉजी का सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो अब क्या करना है, अब लगाएंगे भर भर के सवाल। तो सबसे पहले क्या है, जो मैंने अभी कल से नहीं एक चैप्टर किया ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन इकोसिस्टम बायोलॉजी, इसके 100 सवाल आएंगे OMR पे। एक एक क्वेश्चन, मतलब इतने सारे सवाल भर भर के सवाल आएंगे भाई। रात का कितना 2-3 बजे जितना बजे ये सबसे पहले 100 सवाल आएंगे। और इन सब इस पार्ट के, फिर इससे पीछे वाला पार्ट का ह्यूमन हेल्थ माइक्रोब वाले का भी 50 सवाल आ लेंगे। फिर और क्या बोलते हैं, वही माइक्रोब्स वाला, वही और वो जेनेटिक्स वाला पार्ट इवोल्यूशन का, उसके भी 100 सवाल आ लेंगे। ऐसे करके मतलब भर भर के सवाल ला लेके 2-3 OMR लाया हूँ। उसके जैसे प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद रुकना नहीं है भाई। उसके बाद मैं लाया हूँ कि जो ये 4 मतलब है ना, जो है वही रैंकर टेस्ट सीरीज, उसमें जैसे आधा 11th पूरा पूरी 11th, फिर आधी 12th, फिर पूरा 12th, मतलब 4 पार्ट में 11th 12th करवाना। तो इसका सारा बायो वाला पार्ट अटेम्प्ट करके पूरा एकदम सेट करके भर भर के फुल सिलेबस वाले बायोलॉजी लगाएंगे। मतलब भाई 800 से 1000 सवाल आके एकदम बायोलॉजी को सेट करते हैं आज, मामला सेट। और कल ना मेरा एक आधी 11 पार्ट टेस्ट होगा, तो बिल्कुल लग रहा है सेम ऐसे ही सिलेबस आएगा। तो इसके बाद सबसे पहले ना ये एकदम बायोलॉजी सेट करके उसका मिस्टेक बुक रिवीजन करेंगे। मिस्टेक बुक को जितने भी जो भी क्वेश्चन थे उसका अच्छे से रिवीजन एनालिसिस करके, पिछले जो 2 टेस्ट फुल सिलेबस थे उसका भी एनालिसिस करके, उसके बाद ये वाला पेपर लगा देंगे। इसके एक एक सवाल फिजिक्स केमिस्ट्री करके देखते कितने मार्क्स आते हैं, फिर एनालिसिस करके सेट करते हैं मामला। चलो लगता है रात के चाहे 4 बज जाए, लग के मेहनत करेंगे। बाय। हाँ, जब ये करने के बाद मैं फिजिक्स केमिस्ट्री का जब सिलेबस करूँगा वो तो साइड से करते रहूँगा, लेकिन साइड से रिवीजन भी स्टार्ट कर देंगे। मतलब ऐसे पार्ट 1 दिया, आधा खत्म, फिर ये दिया फुल, पूरी 11th खत्म, फिर फुल 11th के 1-2 टेस्ट दे दूंगा, उससे सेट। फिर ऐसे 12th करके मतलब 4-5 पार्ट में ऐसे करके पूरी एकदम सिलेबस एक बार फिर रिवीजन मारूंगा, तो एकदम सेट हो जाएगा। यहाँ एक एक करके तो पूरा पूरा तीनों को करूँगा एकदम अच्छे से स्ट्रॉन्ग, भर भर के सवाल आगे, और ऐसे पार्ट पर करके 2-3 बार एकदम अच्छे से रिवीजन सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद भर भर के फुल लगाएंगे, तब मजा आएगा भाई। इस भाई नीट में भाई तबाही मचा देंगे। गाइस तबाही मच चुके हैं। मैंने अभी भर भर के सवाल आ दिए, 120 सवाल लगा चुका है, जिसमें से भर भर के सवाल लगा चुका हूँ। 120 सवाल अभी लगा दिए, उसमें सारी पूरी इकोलॉजी के सारे सवाल है उसमें, फिर मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स इवोल्यूशन सबके सवाल लगा दिए भर भर के। और अभी बच्चे हुए 120 सवाल आ चुका हूँ। अभी बच्चे हुए ह्यूमन हेल्थ माइक्रो सबके सवाल रख के पूरे 200 सवाल हो जाएंगे। रुकेंगे भाई, पूरी रात भर सवाल लगाएंगे भर भर के। सो अभी खाना खा के आके दोबारा कंटिन्यू करते हैं। हाय गाइस, मैं आ चुका हूँ वापस। तो सबसे पहले अभी हम करेंगे, मतलब जो हमने क्वेश्चन किए थे उसके के क्वेश्चन का एनालिसिस करता हूँ, फिर उसको मिस्टेक बुक में लिख लूँगा। उसके बाद बायोलॉजी लगभग सेट हो जाएगी। फिर सुबह से तो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं,
तो मैं सोच रहा हूँ अब शिफ्ट हो जाता हूँ फिजिक्स पे। जो ये पेपर है ना, इसमें मतलब कल भी जो पेपर होगा, मेरा टेस्ट होगा कल, तो उसमें यही चैप्टर है, मतलब ग्रेविटेशन तक है फिजिक्स का। तो अपना जो मेड इजी है उससे फिजिक्स में ग्रेविटेशन तक एकदम रिवीजन मार लेंगे, उसके बाद ये पेपर लाने बैठ जाएंगे और देखेंगे इसके सवाल लगे कितने मार्क्स में आता है। फिर जैसा ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से अगर और लगाना होगा तो सेम ऐसे ही एलन वगैरह है, किसी का पेपर सर ने भेजा था तो वैसा पेपर लाएंगे। चलो कंटिन्यू करते हैं। सो डन, मतलब जो भी था उसका एक क्वेश्चन का एनालिसिस कैलकुलेट किया। मार्क्स तो मेरे इतने बने 415, 13 गलत हुए जिसमें 107 सही हुए। और भाई मतलब बहुत सारे सिली मिस्टेक की थी, थोड़ी बहुत जो गलत हुआ उसका मिस्टेक बुक में मैंने लिख लिया। ये नो बता दे ब्रूड पैरासिटिज्म में, मतलब ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में जो गोट क्या, मैं गोट को मैंने वो लगाया था ग्रेजर होता है ना, उसकी ग्रेजिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। गैलापागोस आइलैंड पे जो अब इंडियन टोटोइज में डाला था, तो ग्रेजर ऑप्शन था ग्रेजिंग का, तो वो टिक कर दिया। लेकिन आंसर प्रेडेटर था कि ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में गोट को प्रेडेटर माना जाता है। चलो रात के मतलब लगभग 1 बजे। पहले मैंने सोचा था रात तक जाऊँगा शेरी तक, लेकिन कल ऐसा है ना, मेरे को 8 बजे सुबह निकलना है। अगर मैं शेरी में तक जाऊँगा तो 6 बजे सोऊंगा, तो फिर 8 बजे उठ कैसे पाऊँगा। सो इसलिए सोचते हैं सो जाते हैं, कल सुबह उठ के मेहनत करेंगे। चलो ओके बाय।